मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, नंबर सीरीज या तो आप रेलवे, एसएससी, बैंक या किसी भी तमाम एग्जाम में बैठते होंगे तो वहाँ नंबर सीरीज से प्रश्न आते ही आते होंगे। 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर हो जाता है नंबर सीरीज। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही कम समय में पकड़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस किस पैटर्न को फॉलो करके बनाया गया है इसको। ठीक है, तो हम लोग विद इन अ सेकेंड इसको हल करने का प्रयास करेंगे। हम आप लोगों को कुछ मेथड्स बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक 5 दिया है, एक 11, 24, 51 और 106 है। उसके बाद क्या आएगा ये नंबर आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस कुछ इस तरह से, लेकिन आप लोग अगर दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो मेनली आप लोग 4 तरीका का इस्तेमाल करके इस तरह के प्रश्न को, नंबर सीरीज के प्रश्न को बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है? तो देखिए, पहला तरीका, सब तरीका को ध्यान रखिएगा। पहला तरीका मेरे प्यारे साथियों है कि किसी भी संख्या जो दिया गया है, सब संख्या दिया गया है, इसमें गुना करके अब किसी न संख्या को किसी को जोड़ के या घटा के देखिएगा कि क्या उस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा नियम आप लोग याद रखिएगा कि डिफरेंस करके देखिएगा। ठीक है, अंतर करके देखिएगा, अंतर। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अंतर करके देखिएगा, इन दोनों के बीच में अंतर करके देखिएगा, इन दोनों के बीच में अंतर करके देखिएगा, इन दोनों के बीच में अंतर करके देखिएगा। ठीक है, अगर अंतर समान आ रहे हैं या किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो सीरीज आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा, अगर मान लेते हैं डिफरेंस मेथड से भी आपको नहीं बने तो हो सकता है ये दोनों का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, यानी आपको ना मिक्स्ड पैटर्न को देखना है। क्या? तो मिक्स्ड पैटर्न को देखना है। ठीक है, अगर मिक्स्ड पैटर्न पे भी नहीं है तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है। क्या करना है? कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हम बनाते हैं। देखिए, 5, 11, 24, 51, 106 और यहाँ पे आपको क्या आएगा यही पता करना है। तो सबसे पहले चलिए हम जोड़ घटाव करके देख लेते हैं। क्या? देखिए, 5 में मेरे प्यारे साथियों ना 2 से गुना कर दीजिए और 1 जोड़िए। तो 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया। बिल्कुल आ गया अभी तक। अच्छा, 11 में मेरे प्यारे साथियों ना 2 से गुना कीजिए। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो 22 में ना 2 जोड़ के 24 बना दिया है। 22 में 2 जोड़ के 24 बना दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या किया, इसमें किया भैया 2 से गुना। 2 से गुना करने के बाद 1 जोड़ा। ठीक है, 11 में 2 से गुना किया और 2 जोड़ा। ठीक है, 24 में 2 से गुना करेगा और 3 जोड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें ना 2 से गुना करके कितना ला देगा, 51 दूना आपको पता है ना, फिर 102 हो जाएगा और 102 में फिर 4 जोड़ेगा। तो देखिए, पहले 5 में 2 से गुना करके 1 जोड़ा। ठीक है, फिर 11 में 2 से गुना करके 2 जोड़ा। ठीक है, 24 में 2 से गुना करके 3 जोड़ा। 51 में 2 से गुना करके 4 जोड़ा। अब बताइए 106 में 2 से गुना करेंगे हम, क्या करेंगे? 106 में 2 से गुना करेंगे और फिर 5 जोड़ देंगे। तो बताइए 106 में 2 से गुना कीजिएगा तो 212 आपका आ जाएगा और 5 जोड़िएगा तो 200 कितना आ जाएगा? 217 आ जाएगा। ऑप्शन आपको बी नंबर में दिखाई दे रहा होगा, 217। यही आपके ऑप्शन हो जाएंगे सही। तो इस तरह से पैटर्न अगर आपको पता चल गए तो बिल्कुल आप इजी वे में बना दीजिएगा। चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो क्या है? 5 है, 13 है, 29 है, 61 है, 125 है। तो आगे क्या होगा? तो देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहला नियम क्या बताया है? सबसे पहला नियम कि इस संख्या में कुछ से गुना कीजिए, किसी न किसी नंबर से, और इसमें कुछ ना कुछ जोड़ के देखिए। तो देखिए यहाँ 5 दूनी 10 और 3 जोड़ा है। ठीक है, 13 दूनी 26, 3 जोड़ा है। ठीक है, 29 दूनी 58, 3 जोड़ा है। ठीक है, 61 दूनी, सॉरी 61 दूनी कीजिए और 3 जोड़िए, क्या 125 आता है? तो सही हो जाएगा। देखिए क्या किया, इसमें किया क्या मेरे प्यारे साथियों कि इसमें ना 2 से गुना किया, 5 दूनी 10 और 3 को जोड़ा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया कि इसमें भी 2 से गुना किया, तो 13 दूनी 26 और 3 जोड़ा। देखिए अभी तक तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि 2 से गुना करके 3 जोड़िए, 2 से गुना करके 3 जोड़िए। ठीक है, 29 दूनी 58। तो मेरे प्यारे साथियों 29 दूनी 58 होता है, इसमें 58 में कितना जोड़िएगा? 3 जोड़िएगा। 8 3 11, मतलब कि हो गए 61 हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए तो 61 में अगर आप ना 61 में 2 से गुना करके, 2 से गुना करके अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या 125 नहीं आता है? 125 आता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी 61 में भी 2 से गुना करके 3 जोड़ा है। अब आप लोगों को पैटर्न पता चल गया होगा। ठीक है, 5 में 2 से गुना करके 3 जोड़िए, 13 में 2 से गुना करके 3 जोड़िए,
29 में 3 से गुना करके 3 जोड़िए, 61 में 2 से गुना करके 3 जोड़िए। उसी तरह से 125 में 2 से गुना कीजिए और उसमें 3 जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा बताइए? 125 दूना कितना होता है? 250 और इसमें 3 जोड़िए तो 253 हो जाएगा। अब बताइए 253 आपका कहाँ ऑप्शन में है? 253 253 कहाँ ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए पहले पैटर्न से अभी तक क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन और भी पैटर्न को हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो देखिए एक प्रश्न क्या आया, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 है, 16 है, 51 है, 158 है, तो आगे क्या होगा? ठीक है, आगे क्या होगा? तो आपको पैटर्न क्या पता चल रहा है? तो देखिए पैटर्न पता नहीं चल रहा है तो जोड़ घटाव करके गुना कीजिए ना, गुना करके जोड़ घटाव कीजिए। तो पंक्ति आई 15 एक जोड़ा, 16 तिया 48 तीन जोड़ा, ठीक है। और पंक्ति आई 15 यानी 3 से गुना करके कुछ ना कुछ जोड़ रहा है, तो इसमें 3 से गुना कीजिए 3 और पंक्ति आई 15, ठीक है। और इसमें 5 जोड़ा होगा, ठीक है, तो 158 आया होगा, ठीक है। यानी इस तरह से चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया है इसमें मेरे प्यारे साथियों 3 से गुना किया है, तो 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 15 होगा और उसमें 1 जोड़ दिया है, 1 ध्यान रखिएगा 1 जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि 16 से 51 हो गया, तो भैया 16 में 3 से गुना किया होगा, 16 में 3 से गुना किया होगा, ठीक है। 16 में 3 से गुना किया होगा, 16 में 3 से गुना करके कितना जोड़ेगा? 16 तिया 48 और 3 क्या 3 जोड़ा होगा, 3 जोड़ा है देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको ना 51 में 3 से गुना, देखिए सब में 3 से गुना करके कुछ ना कुछ जोड़ रहा है, तो भैया 51 में 3 से जब गुना कीजिएगा तो 3 और पंक्ति आई 15, 153 कितना आ जाएगा? 153 और उसमें 5 जोड़ा होगा, मतलब कि 51 में 3 से गुना करके 5 जोड़ा होगा, देखिए 5 जोड़ा होगा। अब बताइए 3 से सब में गुना कर रहा है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन आगे क्या जोड़ना है ये बात को आपको समझना है। देखिए एक क्या है? एक देखिए 1 से शुरू हुआ। अब बताइए एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। अब बताइए तो भैया एक ये जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका ऑड नंबर है, ऑड। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो आगे 7 जोड़ेगा 3 से गुना करके। देखिए 158 में 3 से गुना करिए, ठीक है, तो 8 आई 24, 2 बचा, 15 तिया 45 या 2 47, ठीक है। और इसमें 7 जोड़ेगा, कितना जोड़ेगा? 7 जोड़ेगा, तो 7 4 11 8 और यहाँ कितना? तो 481, कितना आ गया? 481। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 481 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 से गुना करके 5 को जोड़ दिया और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। तो देखते जाइए और भी बहुत सारे पैटर्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों 1 है, 1.5 है, 3 है, 7.5 है, तो आगे क्या होगा? आप लोग दिमाग लगाइए कि आगे क्या होगा। तो देखिए इसमें अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो तो देखिए एक चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 में 1 से गुना किया होगा, तो 1 में 1 से गुना किया होगा तो भैया 1 आया होगा, कितना आया होगा? 1 आया होगा। या 1 में 1 से गुना करके क्या जोड़ा होगा? कुछ नहीं, 1 में जोड़ा नहीं होगा, 1 में 1 से गुना किया होगा, ठीक है, 1 में 1 से गुना किया होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 1 में 1 से गुना किया होगा तो 1 आया होगा, ठीक है। उसमें देखिए उसके बाद 1 के बाद 1.5 लाया है, उसके बाद 1 के बाद क्या लाया है? 1.5 लाया है, तो 1.5 लाया है तो क्या किया होगा? देखिए उसके बाद देखिए ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी करके देख लीजिएगा। तो यहाँ तो आपका कितना का 2 गुना कर रहा है, कितना का? 2 गुना कर रहा है, ठीक है। ये आपका कितना गुना कर रहा है? 1.5 गुना। देखिए पैटर्न आप लोग को पता चल गया होगा। देखिए पैटर्न क्या है कि 1 गुना किया, मतलब कि 1 से गुना किया तो ए वाला आया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1.5 से गुना किया होगा यानी 1.5 से गुना किया होगा तो 1.5 आया होगा। अब देखिए इसको ना अब 2 से गुना किया होगा, 2 से, जी हाँ 3 आया होगा। 1.5 का दुगुना कितना होता है? 3, यानी पहले 1 से गुना किया, फिर 0.5 बढ़ाया तो 1.5 से गुना किया तो 1.5 आया, फिर 1.5 में 2 से गुना किया यानी 0.5 सब में बढ़ाते जा रहा है। अब बताइए इसमें भी 2.5 से गुना किया होगा, इसमें भी 2.5 से गुना किया होगा।
अब इसमें आगे क्या से गुना करेगा, तो देखिए 0.5 में सब आगे बढ़ाते जा रहा है, 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, तो फिर कितना से गुना करेगा, 3 से गुना करेगा। तो बताइए 15 15 सतिया 21 1 22, यानी 22.5। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है 22.5। तो इस तरह से पैटर्न को बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है, देख सकते हैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, कुछ देख लीजिए। 1 है, 2 है, फिर 4.5 है, 11 है, तो आगे क्या होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन, इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं। और 1 है तो क्या किया होगा इसमें, हमें बता दीजिए कि इसमें क्या किया होगा। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है क्या किया है, नहीं? तो जल्दी से हमें बता दीजिए, कमेंट्स करके बता दीजिएगा कैसे बनेगा, किस पैटर्न को फॉलो किया होगा। देखिए किस पैटर्न को फॉलो किया होगा, मीन्स एक में 1 से गुना किया होगा, सॉरी 1 में 2 से गुना किया होगा। पहले 1 में चलिए लॉजिक लगाते हैं, 1 में 2 से गुना किया होगा तो आ गया होगा। ठीक है, अब 2 में मेरे प्यारे साथियों कितना से गुना करेगा, तो 2 में 2.5 से गुना करेगा, तो 2 दूनी 4, नहीं 2 में 2.5 से तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इस पैटर्न को ही नहीं बनेगा, इस पैटर्न को नहीं बनाएगा। चलिए इस पैटर्न को नहीं बनेगा, ये पैटर्न बिल्कुल नहीं बनेगा। बताइए क्या किया होगा इसको, फिर इसको मेरे प्यारे साथियों क्या किया होगा, जल्दी से इसको ना आप लोग बना के दिखा दीजिए हमें कि इसको क्या किया होगा। ठीक है, अगर अंतर भी लेते हैं तो 1 का अंतर आता है, अंतर भी लेते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1.5 2.5 आ रहा है। ठीक है, 2.5 आ रहा है। फिर यहाँ का अंतर नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप हमें देखिए इसी तरह से दिमाग लगाना है। ठीक है, आप हमें इसका जवाब जो है कमेंट्स करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चलिए देखिए ये क्या है। तो एक प्रश्न है, 4 है, 11 है, 30 है, 67 है, 128 है, तो आगे क्या होगा। जी हाँ, आगे क्या होगा। तो देखिए आपको पैटर्न क्या, 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, 11 दूनी 22, 8 बढ़ जा रहा है। अगर आप वैसे दिमाग लगा रहे होंगे गुना करके कुछ जोड़ने या घटाने के लिए, तो 4 दूना 8 प्लस 3, ये तो सही है अभी तक। ठीक है, 4 दूना 8 प्लस 3, देखिए 4 दूना 8 प्लस 3। अगर मान लेते हैं कि इसमें ना 2 से गुना करके 3 जोड़िएगा तो 4 दूना 8 3 11। ठीक है, बाकी पैटर्न देख लेते हैं। 11 में हम 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, फिर हमको 8 जोड़ना पड़ रहा है। देखिए लॉजिक ही कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, 30 दूनी 60, फिर 7 जोड़ना पड़ रहा है, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। इस तरह का लॉजिक थोड़ी ना होता है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं पता चल रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके देखेंगे। बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 का है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके देखेंगे तो कितना का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 19 का है, कितना का है, 19 का है। अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे प्यारे साथियों 37 का है, कितना का है, 37 का है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस मतलब अंतर, यानी 128 में अगर आप 67 घटाते हैं तो कितना बचता है, तो 61 61। ठीक है, 61 आ रहा है। चलिए अभी 61 आ गया मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे। ठीक है, फिर भी कोई पैटर्न को फॉलो नहीं पता चल रहा है कि कोई पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, यानी 61 आ रहा है, 61। अब देखिए एक बार फिर हम इसको इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 17 में से 8 है, तो 17 में से 9 यानी 8, और 3 में से 2 यानी 1। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, अगर नहीं पता चल रहा है तो अंतर निकालते जाइए। तो 11 में तो 4 और 7 तो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो 2, 24। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी भी हम पैटर्न कुछ पता नहीं चल रहा है। अब फिर इसमें अब पैटर्न तो पता चल गया होगा, इसमें 6 का अंतर है और इसमें भी 6 का अंतर है, तो आगे भी मेरे प्यारे साथियों कितना का अंतर होगा, 6 का अंतर। तो बताइए ना, 12 में 6 जोड़ के 18 लाया होगा, 18 में 6 जोड़ के 24 लाया होगा, 24 में 6 जोड़ के यहाँ 30 लाएगा, क्या लाएगा, 30 लाएगा। अब बताइए 37 में 24 जोड़ा होगा तो ये आया होगा। ठीक है, अब 61 में 30 जोड़ेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 91 आएगा। अब क्या किया होगा, देखिए 67 में 61 जोड़ा होगा तो आया होगा मेरे प्यारे साथियों 128। अब देखिए यहाँ
128 में 91 जोड़ा तो 9 हो गया और 1 हो गया और 2 हो गया, 219 आ गया। कितना आ गया? 219 आ गया। मतलब कि यहाँ पे 219 आएगा। तो देखिए अगर बड़ा सा भी हो ना, कोई दिमाग नहीं लगे तो डिफरेंस मेथड को अप्लाई कीजिएगा। डिफरेंस करके जब तक आपको कोई पैटर्न पता नहीं चल जाएगा तब तक 2 डिजिट को आप लोगों को ना 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालते चले जाना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 2-4 स्टेप जाने के बाद पैटर्न पता न चले। ऐसा नहीं होगा तो मिक्स्ड पैटर्न का होगा। अगर मिक्स्ड पैटर्न भी काम नहीं कर रहा है तो लॉजिक लगाइएगा, कुछ लॉजिकल होगा, नहीं तो बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा, जिसमें प्राइम नंबर देखना है, फिर उसके बाद ऑड इवन देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्राइम नंबर के बाद आपको इवन देख लीजिए, नहीं तो वो नेचुरल नंबर देख लीजिए, ठीक है। तो इन सब तरीका का अप्लाई करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको कैसे आया है देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंस मेथड से इसको लाया गया है। बाकी यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस करने से नहीं आ रहा था, यानी ये सेकेंड मेथड से आ गया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो आपको दिखाई देगा वो क्या है? यहाँ पे 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, 39 है, तो आगे क्या होगा? देखिए 7 5 12, ठीक है। 12 और 7 19, ठीक है। अब यहाँ पे 5 जोड़ा, मान लेते हैं कि आप ही का वो चलते हैं लेकर के, तो यहाँ पे 5 जोड़ दिया है, ठीक है, 5 जोड़ा है। यहाँ पे क्या जोड़ा है? 7 जोड़ा है। चलिए ये भी पैटर्न बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना जोड़ा है? 9 जोड़ा है, ये भी पैटर्न चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या जो है 9 2 11 जोड़ना चाहिए, तो 8 है 1 9 2 1 3, बिल्कुल सही है, ठीक है। 11 के बाद क्या जोड़ना चाहिए? 13 जोड़ना चाहिए, तो 9 3 12 और 3 1 4 1 5, ठीक है। यानी 52 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 52। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही है, ठीक है। यानी ये बिल्कुल अच्छा से पैटर्न फॉलो, हम लोगों को जल्दी पता चल गया कि किस पैटर्न को फॉलो करके बना है, ठीक है। तो ये सीरीज बिल्कुल हम लोगों को पता चल गया, तो इसको जल्दी से बना लिए, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तब उस तरह के अप्लाई करने हैं 3 मेथड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक है 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, 50 है, तो नेक्स्ट आगे क्या होगा? ठीक है, क्या वो 70 है, 72? देख सकते हैं ऑप्शन इस तरह के दिए गए हैं। तो मान लेते हैं कि आपके मन में सबसे पहला काम क्या चलेगा? जोड़ घटाव गुना करके देख लीजिए, ठीक है। तो 6 जोड़ा होगा इसमें तो 8 आया होगा, फिर 8 में 6 जोड़ेगा तो 14 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 आ गया है। तो पैटर्न तो जोड़ घटाव वाला नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंस करके देखेंगे, क्या करके देखेंगे? डिफरेंस करके, ठीक है। यहाँ पे ना तो किसी का स्क्वायर है, ना तो किसी का क्यूब है, ये सब भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो वो सब में भी हम लोग देख सकते थे। तो एक काम करेंगे, अब कोई दिमाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 6 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 12 का आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं कितना का आ रहा है? तो भैया 12 4 और यहाँ पे ना 1 क्या आ रहा है? 1 14 का, 6 12 फिर 14 का, ठीक है, 8 4 12, ठीक है, 14 का, 8 4 12 2 1 3, ठीक है। इन दोनों के बीच देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है? तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 5 में से 4 यानी 1 आ जाएगा। तो अभी भी आपको पैटर्न पता नहीं चल रहा है, अभी भी आपको पैटर्न पता नहीं चल रहा है। हालाँकि अगर दूर से सोचिएगा तो पैटर्न एक दिख रहा है, 6 12, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 दूनी 24 नहीं है, 14 है, ठीक है। तो इस तरह से तो होगा नहीं, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, होगा 3, ठीक है। हम लोग अभी तक तो सही बनाए हैं, अभी तक हम लोग सही बनाए हैं। पैटर्न पता चलेगा, एक स्टेप और बढ़ेंगे हम लोग, एक स्टेप और बढ़कर देखेंगे। चलिए अब इन दोनों नंबर के बीच में ना डिफरेंस निकालते हैं, तो 6 का आया, इन दोनों नंबर के बीच में 2 का आया, इन दोनों नंबर के बीच में कितना का आया? 4 का आया, ठीक है। अभी भी आपको पता चल रहा है क्या? इसके बीच में कितना का? 4 का, इसके बीच में कितना का? 2 का, ठीक है। तो पैटर्न आपको नहीं पता चल रहा है, पैटर्न आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पता नहीं चल रहा है तो क्या कीजिएगा बताइए? ना तो क्यूब है, ना तो स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना तो क्यूब है, ना तो स्क्वायर है, कुछ भी पैटर्न आपको पता नहीं चल रहे हैं। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? थोड़ा सा आप भी हिंट्स देखिए, क्या है मतलब इसको कैसे और बना सकते हैं। तो मिक्स्ड पैटर्न तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे तो फिर से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे 6 का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ से तो देखिए 10 का पैटर्न बन रहा है, सॉरी हम लोग यहाँ माइनस जो किए थे गलत किए थे, अंतर गलत निकाले थे। 10 का पैटर्न बन रहा है, कितने का? 10 का पैटर्न बन रहा है।
फिर यहाँ पे किए तो यहाँ पे 14 का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे 18 का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस 18 का बन रहा है। तो आगे आपको क्या बनेंगे पैटर्न ये आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से ना इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 6 का डिफरेंस है, कितना का नहीं 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। तो एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में भी मेरे प्यारे साथियों 4 का ही डिफरेंस होगा, मतलब 14 में 4 जोड़ा होगा तब यहाँ 18 आया होगा। अब 18 में 4 जोड़ेगा तो यहाँ 22 पहुँचेगा। अब देखिए 32 में 18 जोड़ा होगा तो 50 पहुँचा होगा। अब 50 में 22 जोड़ेगा तो यहाँ 72 पहुँचेगा, कितना पहुँचेगा 72 पहुँचेगा। तो 72 पहुँच गया है। अब हम लोग बिल्कुल 72 को वेरीफाई कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। हम लोग माइनस करने में गलत कर दिए थे, बाकी पैटर्न डिफरेंस मेथड से ही बनने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए एक प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 9th नंबर जो प्रश्न है वो दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसके और भी क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो 81 और 64 है, तो इसको यहीं लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है 81, सी में कितना है भैया, तो सी में है 81। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में 81 है और ऑप्शन नंबर डी में 64 है। क्या है, 64 है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए इसमें आपको पैटर्न क्या पता चल रहा होगा, 4 है, 16 है, 36 है, डॉट 100। तो आप लोग को पता चल रहा होगा किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है, किसी न किसी डिजिट का स्क्वायर किया गया है। यानी सबसे पहले 2 का स्क्वायर किया है, कितना का 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 4 का स्क्वायर किया है तो 16 है, 6 का स्क्वायर 36 है। तो देखिए 2 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आगे क्या होगा 8 का स्क्वायर तो 64, फिर 10 का स्क्वायर देख लीजिए 10 का स्क्वायर 100। सही है, इसका मतलब 8 का स्क्वायर यहाँ 64 होगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो 10th नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सॉरी 10th नंबर प्रश्न जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, 26 है, तो आगे किस पैटर्न को फॉलो करके वहाँ पे भरना है। ठीक है, तो जल्दी से हमें इसका जो है पैटर्न को बता दीजिए। अगर पैटर्न पता नहीं चल रहा है तो देखिए 2 है, ठीक है 2, तो 2 है तो यहाँ पे 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4, 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4, उसमें से 1 घटा लीजिए तो 3 आ जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, सॉरी 2 में 2 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर पैटर्न नहीं पता चल रहा है। देखिए अगर मान लेते हैं कि 2 में 2 से गुना कर दिए हम, 2 में 2 से गुना कर दिए तो पता चल गया कि 2 में 2 से गुना किए तो 4 आया, इसमें से 1 घटा भी लिए मान लेते हैं तो 3 आ गया। पहला पैटर्न तो हमको पता चला। उसके बाद 3 है ना, 3 में 2 से गुना करो तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 से गुना किए हो तो यहाँ भी 3 से गुना करो तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसमें 1 जोड़ो तो 10। अभी तक तो पैटर्न पता चल गया। ठीक है, अब बताइए सब में 3 से गुना हो रहा है तो 10 में भी 3 से गुना होगा तो 30 आना चाहिए, 30 में से 1 जोड़ देना चाहिए, 31 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 15 है तो ये वाला तो काम नहीं करेगा लॉजिक, ये वाला लॉजिक काम नहीं किया। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस भी निकाल के देख लीजिए तो 1 आएगा, इसके बीच के डिफरेंस निकाल के देखिए तो मेरे प्यारे साथियों 7 आएगा, इसके बीच का डिफरेंस निकाल के देखिए तो 5 आएगा, इसके बीच का डिफरेंस निकाल के देखिए तो 1 और 1 11 आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं है कि 1 7 5 11, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा। अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाले तो 6 आएगा, इन दोनों के बीच में तो 2 आएगा, इन दोनों के बीच में तो 6 आएगा। ठीक है, 6 2 6, 6 2 6, अच्छा इन दोनों के बीच में तो 4, इन दोनों के बीच में तो 4, अच्छा तो इसमें 4 आया ना, 2 में 4 देखिए 6 में 4 जोड़ा तो यहाँ 10 आना चाहिए था। ये पैटर्न बिल्कुल बेतुका है, ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। तो 2 3, अब देखिए अब क्या चारा बचा है आपके पास, अब क्या उपाय कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब क्या कर सकते हैं भैया, 2 पैटर्न हम लोग देख लिए, कुछ नहीं हो रहा है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 घटाया। ठीक है, 3 तिहाई 9, यानी इसी से गुना कीजिए 3 तिहाई 9, 1 जोड़ो। ठीक है,
अब 10 10 10 100 ऐसा नहीं है, पैटर्न बिल्कुल गलत है, पैटर्न बिल्कुल गलत है। तो ऐसा पैटर्न भी नहीं बन रहा है। तो अब देखिए इसको 5 दूनी 10, 5 से गुना करो। अब अल्टरनेट में भी देखना है, ठीक है, 5 से गुना करो तो 5 दूनी 10। अच्छा इसमें भी करो तो गुना, देखो इसमें करके गुना, 5 तिहाई 15, ठीक है। इसमें देखो, तो इसमें देखें, देखिए अल्टरनेट में गुना करके देखते हैं अब, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसका वाला मल्टीप्लाई जो भी होगा यहाँ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 से, तो 5 से करने के बाद 10 पर पहुँच गए, ठीक है। अब 10 में 2 से 10 में 5 से गुना कीजिए, 10 पच्चीस 50, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। अच्छा 2 के स्क्वायर 3 तिहाई 9, 2 का स्क्वायर कीजिए तो और 1 घटाइए, ठीक है। 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 9 में 1 जोड़िए, ठीक है, और 4 का 16, नहीं पैटर्न ही नहीं पता चल रहा है, पैटर्न ही पता नहीं चल रहा है। हम लोग डिफरेंस करके भी देख लिए, पैटर्न भी पता नहीं चल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब सोचिए कि क्या कर सकते हैं। 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, 26 है, तो आगे क्या होगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब मेरे प्यारे साथियों कोई चारा नहीं है, अब कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग ना, इसको आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा कि इसका पैटर्न क्या है और कितना आंसर आएगा, ठीक है। इसको हम असाइनमेंट के रूप में देते हैं, ये आपका असाइनमेंट रहा, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट रहा। तो ये असाइनमेंट के रूप में आप लोग बना के आइएगा, ठीक है, असाइनमेंट के रूप में इसको बना के आइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।